ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए और आज जो टॉपिक हम से रिलेट करेगा उसी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। कल आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, कल का टॉपिक है आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो दिक्कत आएगी। सिंपल बात है, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर हम लोग एवरेज रेट देख रहे थे, कल हम लोग एवरेज रेट निकाले थे। आज थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स में इंटर करेंगे ग्राफ के, तो आपको थोड़ा और आइडिया होगा। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, आपको पता है एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है कि डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। कभी कभी हम डराते भी हैं, आप भूल भी सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर तो y एक्सिस पर हमारा जो y एक्सिस है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x एक्सिस पर होगा जो इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंटली चेंज करेगा। मान लीजिए सपोज करें हमारे पास एक कर्व लाइन है, ध्यान से देखिए। कर्व लाइन मान लीजिए ऐसा कुछ है और इसमें पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट को A बोल रहे हैं, तो यहाँ वाले पॉइंट को B बोल रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग C मान रहे हैं, ठीक है। हमको क्या निकालना है? एवरेज रेट। तो ध्यान से देखिए, हम लोग एक सीकेंड ले रहे हैं। सीकेंड क्या करेगा? दो पॉइंट पे कट करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा ना। तो एक ये सीकेंड हो गया, सीकेंड 1। तो ये इस कर्व लाइन को दो पॉइंट A और B पे कट किया। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ यहाँ भी हम ले सकते हैं ऐसे। तो ये एंगल थीटा बना और ये थीटा कौन सा? ए बी, क्योंकि ए और बी पॉइंट को कट किया तो उसका नाम हम थीटा ए बी रख दिए, ठीक है। अब एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट अब यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ऐसे। तो एक लाइन ये कट करके आया इधर, तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बना, इसको थीटा हम नाम दे रहे हैं ए सी। तो थीटा ए बी और ए सी में डिफरेंस देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? थीटा AC कहाँ से कट कर रहा है? A और C को कट करता हुआ जा रहा है और x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा AC है और ये AB जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा AB है। आपको देख करके क्या लगता है कि थीटा AB और थीटा AC दोनों में बड़ा कौन है? थीटा AB बड़ा है, इसलिए थीटा AB is greater than थीटा AC। तो tan थीटा AB is greater than tan थीटा AC कह सकते हैं। अब tan थीटा ही तो स्लोप देता है। अब चूंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो लाइन क्या है? सीकेंट है या टेंजेंट है? तो सीकेंट है, तो यहाँ सीकेंट के कारण जो स्लोप बनेगा तो यहाँ पर हम होगा कहेंगे स्लोप, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। तो m AB होगा इज ग्रेटर देन स्लोप, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं या AC, यानी कि AB का स्लोप ज्यादा होगा AC के स्लोप से। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी चेंजेस आया है, मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये डेल्टा y होगा और ये डेल्टा x होगा ना। तो यहाँ डेल्टा y और डेल्टा x किसका? AB का इज ग्रेटर देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसका? AC का। इसका मतलब है कि एवरेज रेट किसका? AB का इज ग्रेटर देन एवरेज रेट इसके लिए AC के लिए। यानी कि दो इंटरवल पे डिफाइंड होता है एवरेज वैल्यू। एवरेज रेट दो इंटरवल पे डिफाइंड होता है ना। जैसे हम लोग निकालते हैं ना, फाइंड डेल्टा y डेल्टा x फॉर इंटरवल x बराबर 1 to x बराबर 3, मान लीजिए निकालते हैं। तो वहाँ पर दो पॉइंट्स लेते हैं, तो यहाँ पर वो पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो जब दो इंटरवल हमारे पास है उससे जो हम स्लोप निकालेंगे वो एवरेज रेट देगा। चूंकि यहाँ y x ग्राफ है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x देगा, और चूंकि स्लोप किसका जाता है? AB का, तो इसीलिए उसका एवरेज रेट ज्यादा होगा। समझ पाए? यानी कि पार्टिकल जब A से B जाएगा तो उसका जो एवरेज रेट होगा वो A से C जाने में उससे ज्यादा होगा। A से B में ज्यादा होगा, A से C में कम होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट तो इंस्टेंटेनियस रेट
हमें जो मिलेगा, यहाँ एवरेज रेट था इन ग्राफ, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्व हमारा मिलता जुलता उसी की तरह है, ठीक है, उसी तरह मिलता जुलता है। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, ये वाले पॉइंट को बी बोल रहे हैं, और यहाँ एक पॉइंट है उसको सी बोल रहे हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करना आता है ना, उस पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये होगा थीटा बी, सॉरी थीटा सी, और अब बी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका ये होगा थीटा सी। आपको क्या लग रहा है सीक्वेंस क्या होना चाहिए, थीटा सॉरी थीटा बी। तो आप लोग देखकर क्या लग रहा है, थीटा ए इज लेस देन थीटा सी इज लेस देन थीटा बी, ऐसा हो रहा है। हाँ, यानी कि ए से बी की तरफ जब हम जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, तो स्लोप बढ़ रहा है। चूंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया कि सेकेंड, ये जो भी है ये क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा, और सेकेंड क्या देगा, एवरेज रेट देगा, जो हम यहाँ देख चुके हैं। तो यहाँ पर थीटा ए, अब इस सब जगह पर टैन यूज करें, तो टैन थीटा ए इज ग्रेटर लेस देन टैन थीटा सी इज लेस देन टैन थीटा बी। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप यानी कि m डायरेक्ट लिखते हैं, m at a is less than m at c is less than m at b। अब इसका मतलब हुआ कि dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस में क्या है, x, और y एक्सिस में y है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट हम करना है, ये किससे करना है, डिपेंडेंट को किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट के। ये पॉइंट a इज लेस देन dy अपॉन dx, किस पॉइंट पर, c पर, इज लेस देन dy अपॉन dx, किस पॉइंट पर, d पर। तो आप देख रहे हैं इसको स्लोप कहते हैं। तो स्लोप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कर्व लाइन जैसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ए से बी और फिर ए से सी, आगे जाके डिक्रीज किया ना, समझ पाए। तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है वो हमारा इस तरह से शो कर रहा है कि हमारा यहाँ पर पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ए पॉइंट पर जो स्लोप आ रहा है उससे ज्यादा आ रहा है सी पॉइंट पर, उससे ज्यादा आ रहा है बी पॉइंट पर, तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देयर द स्लोप मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इंक्रीजिंग with increase in x के साथ बढ़ रहा है, समझ पाए। और यहाँ पर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि जब भी किसी कर्व लाइन पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट देगा, और यदि किसी कर्व लाइन पे एक सेकेंड ड्रॉ करेंगे तो वो चूंकि 2 पॉइंट से बना होगा सेकेंड, तो सेकेंड का जो स्लोप होगा वो देगा एवरेज रेट। अब यहाँ पर x और y के बीच में इसलिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आया, यहाँ पर x और y के बीच में था इसलिए dy अपॉन dx आया। मान लीजिए सपोज करें यहाँ पर x होगा, यहाँ पे टाइम होगा, तो डेल्टा x dx बाई dt होगा, जो कि हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, समझ पाए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। अब और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमारा dy अपॉन dx इंक्रीज कर रहा है, यानी स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कर्व ऐसे होता, इधर से नीचे आ रहा होता, ये पॉइंट होता पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो स्लोप डिक्रीज कर रहा होता,
उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको पहले राइट डाउन कीजिए बढ़िया से। मन में कोई शंका या सवाल है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ बोलो। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट पर जो रेट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जैसे यहाँ देखो A से B है, तो A से B के लिए हम लोग यहाँ पर एवरेज रेट निकाल रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है, उसको एवरेज रेट कर रहे हैं। और इंस्टेंटेनियस जो होगा वो एक पॉइंट पर होगा। तो इस A पॉइंट पर थीटा A है, तो इस A पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो इंस्टेंटेनियस रेट बता रहा है। और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब dy/dx। और जब ये एवरेज होगा तो वहाँ डेल्टा y/डेल्टा x। यहाँ डेल्टा मतलब एवरेज और d मतलब इंस्टेंटेनियस। समझ गए? चलिए, बहुत खुशी हुई मुझे। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए क्या है, देखिए मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे राइज कर रहा है और कैसे डाउन जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस। अभी हम लोग सिर्फ एक्स और वाई प्लेन लेके एक्स वाई और लेके चल रहे हैं, फिर आगे उसको हम लोग फिजिक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन ऐसे कर्व लिया है, इस तरह से है। क्यों है कि इस तरह से? क्योंकि x के बढ़ने से x हमेशा इंक्रीजिंग दिखाएगा ना, x बढ़ रहा है तो यहाँ y में भी चेंजेस आ रहा है। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को A कह रहे हैं और यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट को B कह रहे हैं, ठीक है? तो हमें 90% केसेस में हम लोग ज़्यादातर 90% केसेस में हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का। एवरेज रेट का बात 10% या 5% केसेस में किया जाता है। 90% या 95% केसेस में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? A पॉइंट पर स्लोप पता करना है। तो यहाँ पर आगे, इधर आगे और यहाँ से इसको हमने मिला दिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको और बड़ा करके मिलाना चाहते हैं, मिलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थीटा चेंज नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एंगल थीटा A है, यानी कि A पॉइंट पर थीटा। ये जो इतना चेंज है इसको हम dx कह सकते हैं, क्योंकि देखिए x एक्सिस में चेंजेस आया है और यदि y एक्सिस में चेंजेस होगा तो उसको हम dy कहेंगे, कह सकते हैं ना? तो अब जैसे यहाँ पर ये dy है और ये dx है। अब यदि हम यहाँ B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके जब यहाँ से इसको हम मिलाने की कोशिश करें, ये हमारा dx है, dx वही है, dx को हम चेंज नहीं करना चाहेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग dy है। क्या आपको क्या लगता है कि जो A पॉइंट पर dy है, dx तो दोनों जगह सेम है, dx किस पॉइंट पर? A पर इज इक्वल टू dx एट पॉइंट B, dx दोनों जगह सेम है, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि A पॉइंट का dy और B पॉइंट का dy कौन ज्यादा है? A पॉइंट का dy ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं वो dy/dx होगा यहाँ, ठीक है? dy/dx। तो हम यदि बात करें ma का, तो ma बराबर हो गया dy/dx किस पॉइंट पर? A पर। और एक हो गया mb बराबर dy/dx किस पॉइंट पर? B पॉइंट पर। हमको पता है कि dy A का बड़ा है किससे? B से, यानी कि dy जो A का है उसका ज्यादा है B के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब नॉमिनेटर जो है वो बड़ा है कहाँ पर? A पर नॉमिनेटर बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, A पॉइंट पे नॉमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब है कि dy/dx का रेशियो कहाँ बड़ा होगा? A पॉइंट पे बड़ा होगा। इसका मतलब है कि A पॉइंट का स्लोप ज्यादा बड़ा होगा B पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dx तो दोनों का कॉमन है लेकिन dy ज्यादा है A पॉइंट पर, ठीक? तो हम बात करते हैं स्लोप का, तो स्लोप मतलब dy/dx, तो dy जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्लोप यानी कि dy/dx क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एज x इंक्रीजेस। इस पॉइंट को समझ पाए?
बोलिए, 2 मिनट समय लीजिए और बताइए, जहां डाउट लगे पूछिए। देखिए ए पॉइंट पे हमने स्लोप लिया टेंजेंट के थ्रू और बी पॉइंट पे स्लोप लिया है। ए पॉइंट पर dy ज्यादा है, बी पॉइंट पे dy कम है, तो यानी कि ये छोटा हो गया ना, इसका मतलब स्लोप घटा। ए पॉइंट पे ज्यादा है, बी पॉइंट पे कम है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ए से बी, तो जैसे जैसे हम ए से बी जा रहे हैं मतलब x बढ़ रहा है। जैसे ए से बी पे जाने पर x बढ़ रहा है ना, कैसे? तो ए पॉइंट का यहाँ x, इसको x1 बोल रहे हैं और ये बी पॉइंट का x2 है। ऑब्वियसली x2 क्या है? इज ग्रेटर देन x1 है कि नहीं? जैसे जैसे आगे जाएंगे तो x बढ़ेगा ना। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि ए पॉइंट पर dy हमारा बड़ा है बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है स्लोप ए पॉइंट पे ज्यादा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं x के आगे बढ़ने से स्लोप घटता जा रहा है, इसलिए तो dy छोटा हो गया। और जब dy छोटा हुआ तो स्लोप किससे बना है? dy और dx से। dy नॉमिनेटर है और dx क्या है? डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली जब नॉमिनेटर घटने लगेगा तो वो रेशियो घटेगा कि बढ़ेगा? नॉमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर फिर कांस्टेंट है लेकिन नॉमिनेटर घट रहा है, इसका मतलब है कि वो रेशियो घट रहा है। इसलिए ए पॉइंट का रेशियो बी पॉइंट के रेशियो से ज्यादा होगा। बात समझ पाए? इसको विजुअलाइज करना है आपको। इस पर छोटे छोटे ग्राफ क्वेश्चंस रहेंगे, आपका बनेगा इस पर। और कैसे आप उसको मेजर करेंगे? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद dx लेंगे और उससे करस्पॉन्डिंग dy लिखेंगे। और जैसे dy मान लीजिए यहाँ ज्यादा है तो इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। यदि यहाँ से dy घट गया इसका मतलब स्लोप घट गया। तो यहाँ पर हमने की पॉइंट लिखा है कि dy अपॉन dx डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं dy अपॉन dx डिक्रीज कर रहा है। कब? जब x इंक्रीज कर रहा है। और यदि x डिक्रीज करता हुआ मैं देखिए तो x डिक्रीज करते हुए हम देखेंगे तो यहाँ पर घटा हुआ है और यहाँ बढ़ा हुआ है, इसका मतलब x डिक्रीज करने पर स्लोप बढ़ रहा है। लिख सकते हैं ना? तो as x decreases dy upon dx increases। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, समझ गए? लेकिन 95% केसेस में हम लोग इन जनरल क्या करते हैं? आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है? तो स्लोप, ये जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, ब्लू कलर से क्या है? वो कर्व है जिस पर हम लोग अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके वहां पर स्लोप देख रहे हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लाइन टेंजेंट है जो स्ट्रेट लाइन है। अब उसे करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि y में dy नजर आएगा, x में dx नजर आएगा। और जहां पर dy ज्यादा होगा वहां का स्लोप ज्यादा होगा, जहां का dy कम होगा वहां स्लोप कम होगा। समझ गए? अब छोटा सा एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप, और क्लियर होगा आपको। ये डी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब मान लीजिए कि कर्व हमारा ऐसे है, लाइन हमारा ऐसे है। अब हम ये पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं C पॉइंट और इस पॉइंट को मान लेते हैं D। ठीक है? तो C और D पॉइंट मानते हैं। अब आइए C पॉइंट पर। तो C पॉइंट पर देखिए टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? C पॉइंट पे टेंजेंट स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी ड्रॉ करने में, ध्यान दीजिएगा। ये टेंजेंट ड्रॉ किए, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किए ना, और यहां से ये हो गया dx, ठीक, और ये हो गया dy। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर और बहुत अच्छे से समझ के बताइए हमको कि यहाँ पर dx पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? ऐसे भी यहाँ पर आप देखिए, ऐसे ड्रॉ करके देखिएगा तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये एंगल जो है थीटा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री टैन थीटा नेगेटिव होगा, लेस देन 0। टैन थीटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो यहाँ पर उसका नेगेटिव होने का मेन रीजन क्या है? dx नेगेटिव है। तो हम लोग m जो बात करते हैं स्लोप dy अपॉन dx का, तो यदि x नेगेटिव है मतलब dx नेगेटिव होगा ना, क्योंकि फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम होगा। यहां से इसको ऐसे मैच कराएंगे, ये x2 है और ये x1 है, क्योंकि s इस तरफ चला है, तो x2 इज लेस देन x1, तो dx क्या होगा? dx नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं?
ना फोकस अभी सुनिए। और जो कल हमने स्टार्ट किए थे नया टॉपिक था, इसीलिए आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए डायरेक्टली, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये समझिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। देखिए टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो थीटा इसमें क्या है, थीटा बी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा बी इज ग्रेटर देन 0, थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर भी थीटा ए इज ग्रेटर देन 0, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर कहेंगे कि पॉजिटिव स्लोप है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा सी, तो ये थीटा सी जो ये किधर से बना है, 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप है क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए ये dy अपॉन dx है, अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए, यहाँ से हम ये dx लिए हैं और यहाँ से इसको हम dy ले रहे हैं और यहाँ dx ले रहे हैं। तो आप हमको एक चीज बताइए कि C पॉइंट पे dy और D पॉइंट पे dy दोनों में कौन ज्यादा है? D पॉइंट पे dy ज्यादा है ना, D पॉइंट पे dy ज्यादा है, C पॉइंट पर dy कम है। तो आप हमको बताइए -5 वैल्यू ज्यादा है या -2 वैल्यू ज्यादा है? -2 बड़ा है, ठीक है, और -5 छोटा है। अब माइनस हटा दीजिए, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो कौन वैल्यू ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो अब आप समझिए यहाँ पर वैल्यू -2 है, यहाँ पर -5 है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव कौन है? यानी दोनों में ये, क्यों? क्योंकि अब आप समझिए यहाँ पर क्या है, dy अपॉन dx, D पॉइंट पर ये ज्यादा मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dy अपॉन dx। किस पॉइंट पर? C पॉइंट पर। C पॉइंट पे भी नेगेटिव है, D पॉइंट पे भी नेगेटिव है, लेकिन D पॉइंट पे ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ से आगे बढ़ने पर स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे एज वी मूव C to D, slope of the curve is negative but increasing। नेगेटिव है लेकिन यानी कि -2 से -5 हो रहा है, नेगेटिव है लेकिन बढ़ रहा है। नेगेटिव आपने कह दिया, इसका मतलब है कि 0 से छोटा है, और इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि 0 से दूर जा रहा है। जैसे नंबर सिस्टम में हम ले -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लीजिए इस तरह का नंबर सिस्टम है, ठीक है। ध्यान समझिए, यदि कोई वैल्यू -2 से -5 हो गया और ये तो न्यूट्रल है, तो -2 से -5 हो गया तो वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन, ठीक है। और यदि 2 से 6 हो गया तो वैल्यू तो पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है। अब यदि कोई वैल्यू -5 से 0 हो जाए, मान लीजिए कोई वैल्यू है -5 से 0, तो -5 से 0 तो नेगेटिव है लेकिन ठीक है ना, नेगेटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करके कहाँ जा रहा है? 0। और 0 के बाद यदि फिर वो आगे इसी डायरेक्शन में रहा तो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि हमको 0 न्यूट्रल है, 0 से इधर जाएंगे तो हम तो जा रहे हैं नेगेटिव में लेकिन वैल्यूज बढ़ रहा है, और 0 से हम इधर आएंगे तो हम पॉजिटिव हैं और वैल्यू बढ़ रहा है। अब मान लीजिए कोई 7 से घट करके 0 की तरफ जाएगा, तो 7 से 0 की तरफ जाएगा तो क्या होगा? 7 से 0 की तरफ तो पॉजिटिव है वैल्यू लेकिन डिक्रीज है ना। तो दोनों चीज को ध्यान रखना है, साइन को भी और नेचर को। थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, समझ गए? साइन को भी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
ठीक है। और एक और टर्म आता है जहां जीरो होगा, ठीक है, जीरो कब होगा वो भी देखेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस कौन सा है, ये वाला है, नीचे वाला। नीचे वाला में क्या हो रहा है, पॉजिटिव है लेकिन कर रहा है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, तो आगे जाके कहीं जीरो होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, तो आगे जाके जीरो नहीं होगा। जब नेगेटिव होकर के इंक्रीज करेगा तो जीरो कहाँ होगा, मतलब जीरो से दूर जा रहा है, तो ये भी अवे फ्रॉम जीरो, और ये क्या होगा टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। और ये भी क्या होगा, ये अवे फ्रॉम जीरो, और ये टुवर्ड्स जीरो। समझ पाए, ये ध्यान में रखना है। और इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर dy अपॉन dx नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो बट इंक्रीज, dy अपॉन dx नेगेटिव क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए नेगेटिव। स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ भी ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में ला गया, तो ये हो गया थीटा डी। और यहाँ पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ भी ऐसे लाइन ड्रॉ करके देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट है क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए जीरो से बड़ा है, और साथ ही साथ क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर कहाँ लिखे, हाँ dy अपॉन dx लेस देन जीरो है लेकिन इंक्रीज कर रहा है, इस पर दोनों को कर लीजिए, अब फिर दोनों को मिक्स कर देंगे आप। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यही वो पढ़ है जब आप पूछ सकते हैं।